तो हम चैप्टर 2 डिस्कस कर रहे थे। चैप्टर 2 में 72 वर्सेस हैं, 72 वर्सेस हैं और इसको हम लोग इन 5 सेक्शंस में डिवाइड किए हैं। तो हमने इसका सेक्शन 1 और सेक्शन 2 हमने डिस्कस कर लिया था, यानी अर्जुन फर्दर डाउट्स एंड सरेंडर, जो वर्सेस 1 to 10 है, इस पार्ट को हमने डिस्कस कर लिया था। और सेकेंड पार्ट ज्ञान, भगवान बता रहे हैं कि अर्जुन यू फाइट, देयर इज नो डेथ फॉर द सोल। तो ये सेक्शन भी हमने डिस्कस किया था। तो वास्तव में देखिए सेक्शन का नाम ज्ञान क्यों है? बिकॉज रियल नॉलेज, रियल ज्ञान इज द अंडरस्टैंडिंग दैट आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम दिस सोल। इसे रियल ज्ञान बोलते हैं। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कि एक प्रश्न था कि प्रिस्क्राइब ड्यूटीज करने से, यानी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज यानी हमारा जो धर्म है, धर्म यानी जो वर्णाश्रम धर्म है, ब्राह्मण के कुछ धर्म होते हैं, क्षत्रियों के कुछ धर्म होते हैं, वैश्यों के कुछ धर्म होते हैं, शूद्रों के कुछ धर्म होते हैं। जैसे ब्राह्मणों के धर्म होते हैं पठन पाठन यजन याजन। क्षत्रियों का धर्म है जो यहाँ पे हम डिस्कशन देख ही रहे हैं कि बार बार भगवान बता रहे हैं कि अर्जुन तुम क्षत्रिय हो और तुम्हारा तुम्हारा ये धर्म युद्ध है, इस समय तुम्हारा धर्म है। तो क्षत्रियों का धर्म होता है कि धर्म की रक्षा के लिए और लोगों की रक्षा के लिए युद्ध करना और राज्य करना, पॉलिटिक्स में पार्ट लेना। और वैश्यों का धर्म होता है कृषि, गोरक्षा, वाणिज्य यानी सॉरी ट्रेडिंग, व्यापार करना, गोरक्षा यानी गाय का रक्षा करना, कृषि यानी एग्रीकल्चर, ये सारी चीजें वैश्यों का धर्म होता है। और शूद्रों का धर्म होता है क्योंकि वो खुद से ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, इसलिए वो बाकी के ऊपर के जो 3 क्लास होते हैं उनको असिस्ट करते हैं। और ये सारे जो वर्णाश्रम हैं ये जन्म से नहीं होते, ये गुण और कर्म से होते हैं। और ऐसा कोई लिमिटेशन भी नहीं है कि कोई शूद्र है तो जिंदगी भर शूद्र ही रहेगा। अगर उसके गुण और कर्म, अगर ब्राह्मण जैसे ब्राह्मण हो सकता है, तो ये कोई कास्ट सिस्टम नहीं है, यानी ये गुण और कर्म से होता है। तो ये उस तरीके का सिस्टम है। जैसे कि पुलिस डिपार्टमेंट में भी हवलदार होता है, इंस्पेक्टर होता है, एसपी होते हैं। तो ये सारे जन्म से नहीं है, व्यक्ति के क्वालिफिकेशन पर है। उसी प्रकार ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र भी क्वालिफिकेशन पे हो, ये किसी व्यक्ति के जन्म पर नहीं है। लेकिन पहले जब वैदिक एज था तो उस समय जनरली ऐसा ट्रेंड देखा जाता था कि ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण ही होता था और क्षत्रिय का पुत्र क्षत्रिय ही होता था। लेकिन ये सफिशिएंट क्राइटेरिया नहीं है कि आपने जब क्षत्रिय के परिवार में जन्म ले लिया तो आप क्षत्रिय ही होंगे, ये कंपलसरी नहीं है। तो एनीवेज कमिंग बैक टू द पॉइंट कि ये एक प्रश्न था कि अपने प्रिस्क्राइब ड्यूटीज, यानी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आप जिस भी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, आपकी जो ड्यूटी है जो उस वर्ण और आश्रम के तरफ से असाइन किया हुआ है, अगर आप वो ड्यूटी करते हैं तो उससे आपको ज्ञान मिलता है। तो कैसे ड्यूटी करने से हमें ज्ञान कैसे मिल जाता है? ये एक आश्चर्य की बात है कि आप अपने ड्यूटी कर रहे हैं तो आपको ज्ञान कैसे मिल जाएगा। तो पहले हमें ये समझना चाहिए कि ज्ञान किसे कहा जा रहा है। हम जिस ज्ञान की बात कर रहे हैं और जो सबसे बड़ा ज्ञान है, वो ज्ञान ये है कि ये जानना कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। तो इससे बोलते हैं जो बॉडीली कॉन्सेप्शन है, हमारी जो शारीरिक मानसिकता है, उससे ऊपर उठना, ये वास्तविक ज्ञान है और ये सबसे गहरा ज्ञान है। तो जब हमारे शास्त्र ज्ञान की बात करते हैं तो ज्ञान का मतलब आप समझ लीजिए कि हमेशा, अगर आप कंफ्यूज नहीं होना चाहते हैं तो हमेशा इसे याद रखिए, जब हम ज्ञान की बात कर रहे हैं, शास्त्र कभी भी ज्ञान की बात कर रहे हैं, तो ज्ञान का मतलब वो यहाँ पे ये बताने का कोशिश कर रहे हैं कि आपको ये ज्ञान मिला कि आप शरीर नहीं आत्मा है। तो इसीलिए ये जो दूसरा सेक्शन आप देख रहे हैं इसका नाम भी ज्ञान है कि फाइट देयर इज नो डेथ फॉर द सोल। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन पूरे सेक्शन में हम देखेंगे कि क्या ज्ञान दे रहे हैं। एक ही बात बता रहे हैं बार बार कि अर्जुन, अरे ये तुम भीष्म पितामह द्रोण ये सारे तुम्हारे मारने से नहीं मरेंगे क्योंकि ये सब शरीर नहीं है, ये सारे आत्मा है। तो बार बार यही बात बता रहे हैं। और पूरे सेक्शन में ये 11 to 30 वर्ड्स में वो इसी को हैमर किए हैं बार बार, अलग अलग व्यू पॉइंट से, कि कैसे हम सब शरीर नहीं है, आत्मा है, क्योंकि बहुत सबसे बड़ा ज्ञान है। और यही जिसे समझ में आ जाता है उसे हम बोलते हैं कि अभी वो ज्ञानी हो गया, उसे समझ में आ गई बात, क्योंकि ये सबसे बड़ा ज्ञान है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जब
MIT मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में गए थे, तो वहां पे उनका ये प्रश्न था कि यहाँ पे आप हर तरह का ज्ञान दे रहे हैं लेकिन मेन ज्ञान तो आप दे ही नहीं रहे हैं। वो ज्ञान क्या है कि वेयर इज द डिपार्टमेंट, वो पूछ रहे थे, विच स्टडीज द सोल। आत्मा के ऊपर रिसर्च करने का कहाँ आपके ऊपर कोई डिपार्टमेंट ही नहीं है यहाँ पे। ज्ञान दे रहे हैं क्योंकि शास्त्रों के हिसाब से इसे मेन ज्ञान दिखाते हैं। तो इसीलिए सेक्शन 2 में 11 to 30 में भगवान ने ये ज्ञान दिया अर्जुन को कि अर्जुन शरीर नहीं आत्मा हो है हम सब। ये सारे भूतकाल में भी ये सारे राजा थे, अभी भी ये लोग हैं और भविष्य में भी रहेंगे, क्योंकि आत्मा को कोई तलवार नहीं काट सकती, कोई तीर उसे छेद नहीं सकता, पानी उसे भिंगा नहीं सकता। वो सदा से रहती है और सदा तक रहेगी। तो ये ज्ञान यहाँ पे दिए हैं। अब ये ज्ञान देने के बाद अब तीसरे लेवल पे फिर भगवान जा रहे हैं, ये कर्म कांड का सेक्शन है। तो जैसे कि हम अपना डिस्कशन लास्ट टाइम स्टार्ट कर दिए थे, तो इस सेक्शन को आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ये जो तीसरा सेक्शन है कि बाय प्रिस्क्राइब ड्यूटीज गेन मटेरियल एंजॉयमेंट। तो यहाँ पे अब भगवान बोल रहे हैं कि अर्जुन कि अब ये थोड़ा एक लेवल नीचे आ जा रहे हैं, थोड़ा और नीचे के लेवल पे बात कर रहे हैं। तो ये ज्ञान मतलब बॉडीली कॉन्सेप्शन से बियॉन्ड जाना। बॉडीली कॉन्सेप्शन यानी अपने आप को शरीर ही समझना, इसे शारीरिक चेतना, शारीरिक मानसिकता कहते हैं। तो पहले तो ये बता दिया कि अर्जुन को शारीरिक मानसिकता से ऊपर लेके चले गए, पहले दूसरे सेक्शन में ये बता दिया कि शरीर नहीं आत्मा है। लेकिन उसके बाद फिर बोल रहे हैं कि नहीं, अगर तुम्हें लगता है कि अभी मैं इतना एलिवेटेड नहीं हूं, इतना अभी मैं भक्ति में, अभी आध्यात्मिक जगत में मैं आध्यात्म में इतना आगे नहीं बढ़ा हूं और अभी तक मैं शारीरिक मानसिकता में ही हूं, अगर तुम्हें ऐसा भी लगता है तो भी तुम्हें यह युद्ध करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस सेक्शन का समरी में ये बता रहे हैं कि तुम क्षत्रिय हो और क्षत्रिय का ड्यूटी है, उसका धर्म है कि धर्म युद्ध में वो लड़े। और जो धर्म करते हैं उनको भौतिक दुनिया में भी सुख मिलता है। तो अगर तुम समझते हो कि मैं अभी ज्ञान मेरे पास मिला नहीं, ज्ञान यानी हम बार बार हम वही बात बोल रहे हैं, ज्ञान का क्या मतलब है? ये समझना कि हम शरीर नहीं आत्मा है, ये ज्ञान के बारे में बोल रहे हैं। तो अगर अर्जुन तुम ये सोचते हो कि तुम्हारे पास ज्ञान नहीं है, तुम अभी भी शारीरिक चेतना में ही हो, तो भी तुम्हें ये युद्ध करना ही चाहिए। क्योंकि अगर तुम शारीरिक चेतना में ही हो और शरीर के सुख के बारे में ही सोचते हो, तो शारीरिक सुख भी कब मिलता है? जब कोई व्यक्ति अपना धर्म करता है तो उससे उसे पुण्य मिलता है और उस पुण्य से उसे भौतिक जगत की खुशी मिलती है। अगर वो शारीरिक चेतना में है, अपने आप को शरीर समझता है तो भी। तो ये कर्म कांड का सेक्शन हुआ, जो कि एक लेवल नीचे हो गया। इसके ऊपर का लेवल है जो भगवान पहले बता चुके हैं कि समझ जाना कि हम शरीर नहीं आत्मा है, और उस लेवल पे ज्ञान के लेवल पे एक्ट करना। लेकिन उसके एक लेवल नीचे आके बोल रहे हैं कि ठीक है, अगर तुम नहीं भी हो तो भी ये समझो कि अगर तुम अपने आप को शरीर भी मानते हो और समझते हो कि ये सारे लोग शरीर हैं, तब भी तुम्हारे लिए इस लेवल पर भी खुशी का यही तरीका है कि तुम अपना ड्यूटी करो। तो ये 31 to 38 वर्सेस हैं, जिसको कि हमने अपना डिस्कशन स्टार्ट कर दिया था और आज इसे हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो ये सेक्शन समरी है, एक बार फिर से हम पढ़ लेते हैं। आफ्टर डिफीटिंग अर्जुन्स आर्ग्यूमेंट्स बाय नॉलेज ऑफ इटर्नैलिटी ऑफ सोल, कृष्णा नाउ टेक्स अ डिफरेंट अप्रोच। तो जैसे हमने बताया, पहले ज्ञान दे दिया, ज्ञान यानी आत्मा के बारे में बता दिया। अब एक दूसरा अप्रोच वो फिर से ले रहे हैं। Even if Arjun identifies with his body, by fighting as a Kshatriya, he will be happy. ये बात फिर से बता रहे हैं। कृष्ण thus refers to कर्म कांड टीचिंग। तो इसके पहले वो ज्ञान कांड था, वो ज्ञान के बारे में। अब वापस एक लेवल नीचे आ गया, अभी कर्म कांड के ऊपर बता रहे हैं कि कर्म यानी अपने कर्म करके, यानी अपनी ड्यूटीज करके कैसे तुम खुश रह सकते हो। टू प्राइमरीली डिफीट अर्जुन सेकेंड आर्गुमेंट, इंजॉयमेंट। तो अर्जुन का सेकंड आर्गुमेंट जो हमने लास्ट टाइम देखा था वो एंजॉयमेंट का था। एंजॉयमेंट अर्जुन बोल रहा था कि अरे इन्हें हम मार देंगे तो हमारे ऊपर पाप आ जाएगा, और ये पाप आ जाएगा तो हम कैसे खुश रह पाएंगे। तो पाप इतना भारी पाप है, थोड़ा सा हम लोग 40-50 साल तक राज करेंगे, लेकिन इतने सारे लोगों का मारने का जो पाप है उसके कारण तो हम लोग नरक में जाएंगे ना। तो 40-50 साल के एंजॉयमेंट के लिए हम लोग इतने दिन नरक में हमें झेलना पड़ेगा। तो और वो भी इतने लोग को मारने के बाद हमारा जो एंजॉयमेंट मिलेगा अभी वो खून से रंगा हुआ रहेगा। तो यहाँ पे भगवान इस आर्गुमेंट को डिफीट कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि नहीं, तुम उल्टा सोच रहे हो, बल्कि युद्ध नहीं करने से तुम्हें अपना धर्म नहीं करने का पाप पड़ेगा, तुम्हें अपना पाप मिलेगा।
लेकिन अगर तुम धर्म करते हो तो फिर तुम्हें पुण्य मिलेगा, तो फिर तुम एंजॉय करोगे। तुम उल्टा कैलकुलेशन कर रहे हो। तो ये बात यहाँ पे बता रहे हैं कि अर्जुन कह रहा था कि युद्ध करना पाप है, लेकिन यहाँ पे भगवान कृष्ण बता रहे हैं क्योंकि तुम क्षत्रिय हो इसलिए तुम्हें ड्यूटी से पीछे हटना और युद्ध नहीं करना तुम्हारे लिए पाप है। तो ये बात यहाँ पे बताते हैं। और तुम अगर अपना धर्म करते हो तो तुम खुश रहोगे। और ये भी बता रहे हैं कि वो भी अपना धर्म कर रहे हैं, भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य। तो वो भी अगर युद्ध करते हैं, अगर वो तुम उन्हें मारते हो, वो अपना शरीर छोड़ते हैं, तो इसके बाद भी क्योंकि वो महान व्यक्ति हैं, तो अगर भगवत धाम नहीं भी जा रहे तो कम से कम स्वर्ग लोग तो जाएंगे ही। तो उन्होंने एक धर्म युद्ध में अपना लड़ते हुए शरीर छोड़ा, तो उनके लिए भी बेटर है। तो ये जो युद्ध है भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि सबके लिए बेनिफिशियल है, तुम्हारे लिए भी बेनिफिशियल है, उनके लिए भी बेनिफिशियल है। हाँ, तो वो धर्म युद्ध कर रहे हैं ना, वो तो रॉन्ग साइड में नहीं तो वो रॉन्ग साइड में नहीं है। तो यहाँ पे विकास पुरोहित ये पूछ रहे हैं कि अगर यहाँ से ऐसे देखा जाए तो कि वो तो रॉन्ग साइड में है ना, भीष्म पितामह और ये द्रोणाचार्य, वो तो उल्टे गलत तरफ से युद्ध कर रहे हैं ना। तो देखिए इस तरह से धर्म का सबका अपना अपना धर्म होता है ना। जो सैनिक हैं उनको इससे क्या मतलब कि वो कि के लेवल पे क्या हो रहा है, उनका धर्म है कि राजा के आदेश का पालन करना, वो अपना धर्म निभा रहे हैं। तो सबका अलग अलग धर्म होता है। जैसे शूद्रों का धर्म अलग है, शूद्रों का धर्म होता है ऊपर के तीनों क्लास के लेवल के जो लोग होते हैं उनको हेल्प करना। अब ऊपर के क्लास के लेवल के लोग अगर कुछ गड़बड़ कर रहे हैं तो उनको उसका पाप उन्हें नहीं मिलता। एक सिंपल एग्जांपल मैं देता हूं। देखिए मिलिट्री में क्या होता है ना, जो कमांडिंग ऑफिसर होता है ना, वो जो ऑर्डर देता है नीचे के सारे सैनिकों को पालन करना होता है। सोचना नहीं होता है ये ऑर्डर सही है या गलत। वो बोला अगर ऊपर से कमांडिंग ऑफिसर ने ऑर्डर दिया शूट, तो उन्हें शूट करना है, उन्हें अपना बुद्धि नहीं लगाना है कि ये शूट करना सही है कि गलत है। इसका एक एग्जाम्पल बहुत स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल भी था। एक नेवी की एक शिप थी, उन्हें दूर से एक दूसरी शिप आती हुई दिखाई दी। तो कमांडिंग ऑफिसर ने ऑर्डर दिया जो गनमैन था, जो कि इसके शूट करो, इस सामने से जो शिप आ रही है। लेकिन गनमैन को लग रहा था कि शायद ये एनिमी की शिप नहीं है, ये हमारी खुद की ही शिप है। लेकिन कमांडिंग ऑफिसर ने ऑर्डर दिया था कि शूट द शिप, तो उसने वो शूट कर दिया। बाद में पता चला कि अरे ये एनिमी की शिप नहीं थी जिसको उन्होंने शूट किया, वो उनके खुद की अपनी ही शिप थी। तो जब कोर्ट मार्शल हुआ तो जो कमांडिंग ऑफिसर था उसका तो नौकरी गया ही, उसे तो सजा मिली, लेकिन जिस व्यक्ति ने शूट किया उसे मेडल मिला। स्ट्राइकिंग है ना। व्हाई? बिकॉज उसका धर्म क्या था? उसका धर्म था मिलिट्री के कोड्स के हिसाब से कि आपके कमांडिंग ऑफिसर जो बोलता है यू फॉलो इट इमीडिएटली। उसका ये धर्म है, उसकी ये ड्यूटी है। और कमांडिंग ऑफिसर की ये ड्यूटी है टू इशू द प्रॉपर ऑर्डर्स। तो उसने तो कमांडिंग ऑफिसर के ऑर्डर का पालन किया, तो उसने अपनी ड्यूटी परफेक्टली निभाई, इसके कारण उसे मेडल मिला कि इवन ऐसी सिचुएशन में भी उसने अपने ऑफिसर के ऑर्डर का पालन किया। लेकिन द ऑफिसर जो था ही वाज कोर्ट मार्शल्ड, उसे पनिशमेंट मिला। तो सिमिलरली हियर हु इज एट फॉल्ट? तो ऑब्वियसली दुर्योधन इज एट फॉल्ट। बट भीष्म पितामह द्रोणाचार्य वो लोग तो मतलब अपने एक कसम से बंधे हुए हैं। दे हैव टेकन अ वाव कि वहां के हम पालन करेंगे कि इस जो हस्तिनापुर की राजगद्दी पे जो भी राजा रहेगा हम हर सिचुएशन में उसका सपोर्ट करेंगे। तो उन्होंने ये कसम खाई है, तो कसम खा के अपनी कसम निभा रहे हैं ना। वो राजा आप कुछ गलत कर रहा है तो वो तो गलत कर रहा है, बट वो अपना धर्म कर रहे हैं। तो ये देखिए, ये हम जब धर्म की बात कर रहे हैं तो आप जान लीजिए ये हम वर्णाश्रम लेवल पे धर्म की बात कर रहे हैं। ये हम नहीं बोल रहे हैं कि हाईएस्ट लेवल का धर्म है।
हाईएस्ट लेवल का धर्म क्या होता है? सिंपल, तो ये कंफ्यूज नहीं होने का। हाईएस्ट लेवल का धर्म होता है वॉट एवर प्लीजेस कृष्णा। तो ये मिस्टेक यहाँ पे द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह कर रहे हैं। वर्णाश्रम के हिसाब से वो अपने सही धर्म का पालन कर रहे हैं, लेकिन सबसे हाईएस्ट लेवल का धर्म वो नहीं पालन कर रहे हैं यहाँ पे। तो यही बात भगवान कृष्ण कर्ण को भी समझाने का कोशिश कर रहे थे। कर्ण भी यही बोल रहा था बार बार कि अरे दुर्योधन ने मेरी मदद की है तो मैं रेडी हूं, मैं उसका साथ कैसे छोड़ सकता हूं। लेकिन उसे ये नहीं समझ में आ रही कि ठीक है, दोस्ती निभाना एक लेवल का धर्म है, लेकिन सबसे ऊंचे लेवल का धर्म क्या है? भगवान कृष्ण का जो आदेश है वो सबसे ऊंचा धर्म है, उसके लिए बाकी नीचे के सारे धर्म तोड़े जा सकते हैं। तो अगर सबकी कैलकुलेशन सही होती तो ये बात सही है, क्योंकि भगवान कृष्ण चाहते हैं कि पांडव ये युद्ध को जीते। तो जो हाईएस्ट लेवल के धर्म का पालन कर रहे हैं उन्हें कौरवों का साइड छोड़ करके पांडवों को ज्वाइन कर लेना चाहिए था। ये बात एकदम परफेक्ट है, लेकिन ये हाईएस्ट लेवल के धर्म की बात है। हम अभी हाईएस्ट लेवल पर नहीं बात कर रहे हैं, हम नॉर्मल वर्णाश्रम में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रों का जो धर्म होता है उसके लेवल की बात कर रहे हैं, जो नीचे लेवल का धर्म है। तो उसके हिसाब से ये लोग अपना ड्यूटी कर रहे थे और एकदम परफेक्ट कर रहे थे। जो सैनिक थे वो अपना ड्यूटी कर रहे थे, भीष्म पितामह द्रोणाचार्य ये सब अपना ड्यूटी कर रहे थे, तो उस लेवल पे इनका ये सही काम ही कर रहे हैं। लेकिन हाईएस्ट लेवल पे बात किया जाए तो वहां से ये गलत कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो हम जिस धर्म की डिस्कस कर रहे हैं अब ये कर्म कांड के लेवल पर है, तो यहाँ पे भगवान खुद ही अभी नीचे के लेवल पर डिस्कस कर रहे हैं। तो कर्म कांड के हिसाब से लोग सही कर रहे हैं, एकदम ऊंचे भक्ति के हिसाब से देखा जाए तो गलत कर रहे हैं। तो लेवल पर डिपेंड करता है। आपको समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ, राइट ना? तो उस तरीके से तो हम अभी कर्म कांड के लेवल पर हम लोग बात कर रहे हैं। तो कर्म कांड के हिसाब से ऐसी थी। आई होप बाकियों को ये बात समझ में आ रही है ना ये कि नहीं कोई और इस बारे में कुछ बोलना चाहते हैं? ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? हरे कृष्णा। यस प्रभु, यस प्रभु। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये यहाँ पे भगवान फिर ऐसे बता रहे हैं कि तुम्हारे लिए बेनिफिशियल है, औरों के लिए भी ये बेनिफिशियल है। तो कृष्ण एक्सप्लेन्स दैट इफ अर्जुन fights he will find enjoyment, but if he doesn't he will incur sinful reaction and infamy। तो वही बात बता रहे हैं कि तो अगर तुम लड़ोगे तो तुम्हारे लिए ये तुम अपना ड्यूटी कर रहे हो, लेकिन नहीं लड़ोगे तो तुम्हें सिंफुल रिएक्शन मिलेगा। एंड कृष्ण ऑल्सो टचेज ऑन अर्जुन्स अदर आर्ग्यूमेंट्स कंपैशन एंड सिंफुल रिएक्शन। तो वही कंपैशन को भी बता रहे हैं, जो हम देखेंगे क्या है कि वो बोलते हैं कि अरे तुम्हारा ये युद्ध छोड़ के भागना एक कंपैशन के रूप में नहीं देखा जाएगा, बल्कि तुम्हारे एनिमीज तुम्हें एक इसे कॉवर्डाइज यानी मतलब एक क्या बोले डरपोक जैसा तुम्हें देखेंगे कि ये डर के भाग गया युद्ध से। ये नहीं सोचेंगे कि अरे ये इसलिए भाग गया क्योंकि इसके हृदय में दया आ गई थी। तो इस कारण से तो verses 32 and 37 speak of the gains Arjun would get by fighting, and 33 to 36 describe the losses he will incur by avoiding his duty। तो 31 to 38 इस सेक्शन का पहला वर्स नंबर 31 हम अभी हमने कर लिया था जस्ट हम लोग एक बार, क्योंकि बहुत दिन बाद हम लोग अभी डिस्कस करने पर रिवाइज कर लेंगे। तो कंसिडरिंग योर स्पेसिफिक ड्यूटी एज अ क्षत्रिय यू शुड नो दैट देयर इज नो बेटर एंगेजमेंट फॉर यू देन फाइटिंग ऑन रिलीजियस प्रिंसिपल्स, सो देयर इज नो नीड फॉर हेजिटेशन। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि रियल पर्पस ऑफ द वर्ड क्षत्रिय इज वर्ड शत। शत मीन्स टू हर्ट। तो क्षत्रिय का दो शब्द होता है, या तो जो किसी पर हमला करे या हमले से बचाए, दोनों ही क्षत्रिय का धर्म है। अगर अपने राज्य की
रक्षा के लिए उसे किसी पर हमला करना पड़े तो वो चीज है। और वो हमला क्यों करता है? कि राज्य पर हमले से बचाने के लिए शत्रु पर वो हमला करता है। तो क्षत्रिय का ये धर्म है। तो वही बता रहे हैं कि अरे हाउ कैन वन इनकर सिंफुल रिएक्शन बाय परफॉर्मिंग हिज स्पेसिफिक धर्म। तुम अपना धर्म कर रहे हो, ये धर्म युद्ध है, तो तुम्हें सिंफुल रिएक्शन, तुम्हें पाप कैसे मिलेगा? और नॉन वायलेंस इज नॉट मीन फॉर क्षत्रियस बिकॉज रिलीजियस वायलेंस इज अ नेसेसरी फैक्टर। कि नॉन वायलेंस जो है ये ब्राह्मणों का धर्म है। देखिए यहाँ पे सेम बात हो गई, जो एक के लिए धर्म है एक के लिए अधर्म हो जाता है। जब ब्राह्मणों को ये हम देखिए हम वर्णाश्रम के लेवल पे बात कर रहे हैं, बार बार याद रखिएगा, अभी हम लोग एकदम भक्ति के लेवल पे अभी नहीं आए हैं। तो वर्णाश्रम के लेवल पे बात करें, भक्ति के लेवल पे एक ही धर्म है एक ही अधर्म है। भगवान को जो खुशी करे वो आपको झूठ बोलना, जैसे कि ब्राह्मणों का एक धर्म है कि उन्हें हमेशा सत्य बोलना चाहिए। लेकिन अगर झूठ बोलने से भगवान को प्रसन्नता हो, ऐसी सिचुएशन हो कहीं, तो भक्ति के लेवल पे झूठ बोलना धर्म है, सच बोलना अधर्म हो जाता है। लेकिन वर्णाश्रम के लेवल पे बात करें तो ब्राह्मणों को सत्य बोलना धर्म है। तो हम अभी वर्णाश्रम के लेवल पर बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी अगर नॉन वायलेंस का बात करें तो नॉन वायलेंस एकदम अगर भक्ति के लेवल पे हाईएस्ट लेवल पे बात करें तो कभी अधर्म है जब भगवान को खुश करे और कभी अधर्म है जब भगवान को खुश ना करे। तो वायलेंस और नॉन वायलेंस दोनों ही धर्म और अधर्म हो सकते हैं। लेकिन अगर वर्णाश्रम के लेवल पे बात करें तो वर्णाश्रम के लेवल पे ब्राह्मणों का धर्म क्या है? नॉन वायलेंस। और क्षत्रियों का धर्म क्या है? अगर वायलेंस, रिलीजियस वायलेंस, मतलब ऐसे नहीं कहेंगे कि वायलेंस ओनली, क्षत्रियों का धर्म है रिलीजियस वायलेंस। उनको रिलीजियस वायलेंस में इंगेज करना उनका धर्म है। और ब्राह्मणों के लिए क्या धर्म है? नॉन वायलेंस। यानी ब्राह्मणों को कोई कुछ बोल दे, कहीं उन्हें प्रॉपर रिस्पेक्ट ना मिले, तो उनको उनकी क्वालिटी होती है कि दे आर सपोज टू टॉलरेट। लेकिन क्षत्रिय इज नॉट सपोज टू टॉलरेट। नहीं तो वो राज्य पे रूल कैसे करेगा? कोई राज्य पे कुछ हमला कर दिया, अगर ब्राह्मण का देखिए, जैसे कि हम जानते हैं जमदाग्नि मुनि का गाय कार्तिवीर अर्जुन के पुत्र लेकर चले गए, तो जमदाग्नि मुनि बोल रहे थे कि अरे वो राजा है, लेकर के चले गए, वो ठीक है, चुरा करके लेके चले गए, लेकिन ब्राह्मणों का धर्म है कि हमें बर्दाश्त करना चाहिए, तो अपना धर्म सही निभा रहे हैं। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि परशुराम जो जमदाग्नि मुनि के पुत्र थे, वो ब्राह्मण परिवार में जन्म तो लिए थे, लेकिन वो क्षत्रिय, उनका मतलब नेचर उनका क्षत्रिय था। उसके पीछे एक बैकग्राउंड स्टोरी है कि कैसे ब्राह्मण के कुल में क्षत्रिय जो परशुराम थे वो जन्म ले लिए। तो वो उन्हें ये नहीं भाया क्योंकि उनका नेचर क्षत्रिय का था। तो जमदाग्नि मुनि टॉलरेट करना चाहते थे, लेकिन क्षत्रिय टॉलरेट नहीं करता कि नहीं तो आपके राज्य पे किसी ने हमला कर दिया, अब बोले कोई बात नहीं, अरे थोड़ा सा ही तो क्षति किया, ज्यादा नुकसान तो पहुंचाया नहीं ना, छोड़ दो, माफ कर दो। तो नहीं, वो माफ कर देने का है, वो धर्म किसका है? ब्राह्मण का धर्म है, क्षत्रिय का ये धर्म नहीं है। तो नॉन वायलेंस इज नॉट मीन फॉर क्षत्रियस, वो ब्राह्मणों का धर्म है। ब्राह्मण को नॉन वायलेंट होना चाहिए, क्षत्रियों को नहीं, क्योंकि रिलीजियस वायलेंस नेसेसरी होता है। इसीलिए जो कुछ बलि भी चढ़ती थी, कुछ लोग बोलते हैं कि शास्त्रों में तो खुद ही जानवरों को मारने का प्रावधान है। हाँ तो वो है, लेकिन वो किन का धर्म था? एक तो हाईएस्ट लेवल पर नहीं बात की जा रही है, हम वैष्णव लेवल पे नहीं बात कर रहे हैं, हम भक्ति के लेवल पे नहीं बात कर रहे हैं, हम पहले वर्णाश्रम के लेवल पे बात कर रहे हैं। तो वर्णाश्रम के लेवल पे देखा जाए तो यहाँ क्षत्रिय जानवरों को मारते थे, लेकिन वो भी रिलीजियस वायलेंस था कि ऐसे विम्सिकली नहीं मारते थे, वो यज्ञ में मारा जाता था। और उस यज्ञ को ऐसे अगर प्रॉपरली परफॉर्म किया जाए तो उस यज्ञ के बाद जो जानवर था उसे एक नया शरीर मिल जाता था। मतलब नया शरीर इन द सेंस कि अगर वो अगला जन्म जब लेगा तो तुरंत वो इंसान के शरीर में आ जाएगा, उसे दोबारा सारी जितने योनियों में भटक करके जो इंसान का शरीर मिलना था वो शॉर्टकट हो जाएगा। मतलब वो बाकी सारे जो स्पीशीज उसको बाईपास करके डायरेक्टली नेक्स्ट बर्थ उसका ह्यूमन बीइंग के फॉर्म में हो जाएगा, सैक्रिफाइस को प्रॉपरली परफॉर्म किया गया तो इससे उस जानवर का भी भला है और यज्ञ करने वालों का भी भला है। तो दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ रिलीजियस वायलेंस। लेकिन इसके पीछे जो ब्राह्मण प्रॉपरली कर पाते थे उन्हें ये परमिशन था। कलयुग में ये करना अलाउड नहीं है, ये प्रोहिबिटेड है, क्योंकि अभी ऐसे कोई ब्राह्मण है ही नहीं जो इतने प्रॉपरली परफेक्टली मंत्रों का उच्चारण कर पाए कि एक जानवर को
बहुत सारे यज्ञ में जानवर को उसी समय सामने ही यज्ञ में आहुति की दी एक मरे हुए जानवर का, और तुरंत यज्ञ के कुंड से ही वो जानवर नया शरीर लेकर के फिर से जीवित प्रकट हो जाता था। तो इस प्रकार के यज्ञ करते थे। आज के ब्राह्मणों में इतनी शक्ति नहीं है, इसीलिए कलयुग में ये प्रोहिबिटेड है। कलयुग में जानवरों को मारना सीधे से अधर्म है, वर्णाश्रम के लेवल पर भी अगर देख लिया जाए तो। लेकिन पहले के जमाने में वहां पे था, वैदिक जमाने में ऐसा था कि क्षत्रियों के लिए वो था कि आप कर सकते हैं, लेकिन विम्सिकली नहीं कि ऐसे ही नहीं मार दिया, वो रिलीजियस मेथड में प्रॉपरली करने से, जिससे कि जानवर का भी भला होता था वो चीज। तो ये चीज पर है। तो देखिए जैसे हम ऑलरेडी अभी डिस्कस कर रहे थे कि स्वधर्म यानी स्पेसिफिक ड्यूटीज, अपनी खुद की ड्यूटी, ये दो तरीके की होती हैं। अभी हम डिस्कस कर ही रहे थे कि ऑन बॉडीली प्लेटफॉर्म यानी वर्णाश्रम, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आपके नेचर के हिसाब से, और लिबरेटेड प्लेटफॉर्म यानी ओनली ऑन स्पिरिचुअल, उनके उनको फिर ये सारे चीज पालन करने की जरूरत नहीं होती। जैसे कि ब्राह्मण को हमेशा सत्य बोलना है, नॉन वायलेंट रहना है, क्षत्रिय को वो थोड़ा डिप्लोमेसी कर सकता है, पॉलिटिक्स के लिए कभी कभी झूठ बोल सकता है, क्यों उसका है वहां पर है, उसके लिए ये अलाउड है थोड़ा। वैश्य के लिए भी बिजनेस कर रहा है, हमेशा सच बोलेगा तो फिर उसको ज्यादा प्रॉफिट ही नहीं कर पाएगा वो, तो वैश्य के लिए भी ये सारे रिलैक्सेशन दिए गए हैं। ब्राह्मण के लिए एकदम रिलैक्सेशन नहीं है, सत्य बोलना है। क्षत्रियों के लिए उसको पॉलिटिक्स करना है, थोड़ा सा रिलैक्सेशन है। वैश्य को थोड़ा सा बिजनेस करना है, थोड़ा रिलैक्सेशन है कि कहीं कहीं झूठ चल जाएगा। तो ये सारे जो है, तो ये सारे बॉडीली लेवल पर हैं। यानी बॉडी लेवल यानी जब आप शरीर के लेवल पर मान रहे हैं अपने आप को, शरीर को ही सब कुछ समझ रहे हैं, तो इसके ऊंचे वाला लेवल अभी पिछले सेक्शन में ज्ञान भगवान ने पहले दे दिया, शरीर नहीं आत्मा है, लेकिन फिर भी अभी बॉडी के लेवल पे इस प्रकार से बोल रहे हैं। तो लिबरेटेड लेवल पे बस यही आत्मा का धर्म है जो भक्ति है, और भगवान को जो खुश करे वो होता है। तो ये दो अलग अलग लेवल्स हैं। तो जब हम धर्म का डिस्कशन करते हैं तो आप मतलब ध्यान में रखिएगा कि जब हम कोई चीज को सही या गलत बोल रहे हैं तो किस लेवल को देखेंगे तो कंफ्यूज नहीं होंगे। नहीं तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, और इसलिए बहुत सारे शास्त्रों में उनको कॉन्ट्रडिक्शन भी दिखता है, क्योंकि जो चीज एक लेवल पे धर्म है दूसरे लेवल पे अधर्म हो सकता है। तो ये बात समझना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे इनडायरेक्टली कृष्णा इज टेलिंग दैट आइदर वे, whether you are on bodily platform और liberated platform, ये जो दोनों प्लेटफॉर्म पर हैं, तुम्हारे लिए ये इट इज गुड फॉर यू टू फाइट। कि अगर आप बॉडीली प्लेटफॉर्म पर हैं तो भी तुम्हें लड़ना चाहिए, और लिबरेटेड प्लेटफॉर्म पे है, क्योंकि लिबरेटेड प्लेटफॉर्म यानी आत्मा के प्लेटफॉर्म पर है। तो पूरा सेक्शन ही पूरा भगवान बता रहे हैं कि क्यों तुम्हें लड़ना चाहिए, कि अरे लोग शरीर नहीं है, ये आत्मा है, तो मारोगे तो इन्हें अगला जन्म एक दूसरे शरीर में मिलेगा, तो इनका भी अगला नया फ्रेश बॉडी मिल जाएगा, अच्छा होगा, और ये लोग हेवनली प्लैनेट्स में चले जाएंगे क्योंकि ये लोग भी अपना धर्म निभा रहे हैं, है ना। तो ये सारी चीजें उस लेवल पे बात कर दी हैं। फिर उसके बाद फिर नीचे के लेवल पे भी बता रहे हैं कि अगर तुम सोचते हो कि मैं नहीं, अभी मेरे पास ज्ञान नहीं है, मैं अब शरीर के लेवल पर ही हूं, तो भी तुम्हें लड़ना चाहिए, क्योंकि तुम अपना धर्म करोगे तो तुम उससे पुण्य मिलेगा, उससे खुश रहोगे, और ये भी अपना धर्म कर रहे हैं। तो ये बात यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर तुम इधर से सोचो चाहे उधर से सोचो, दोनों लेवल तरफ से तुम्हारे लिए युद्ध करना ही बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन है। तो वर्स नंबर 2.32 पे हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे फिर भगवान बता रहे हैं, ओ पार्थ, हैप्पी आर द क्षत्रियस टू whom such fighting opportunities come unsought, opening for them the doors of the heavenly planets। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि वो क्षत्रिय जो होते हैं वो बहुत फॉर्चुनेट हैं, खुशकिस्मत हैं, जिनके पास ये ऐसे मौके अपने आप आ जाते हैं, जिससे कि उनके स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। क्योंकि ऐसे मौके हैं कि धर्म युद्ध का क्षत्रिय पूरा खुश होते हैं, बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं जब ऐसा युद्ध करने का मौका मिले, क्योंकि युद्ध जीतेंगे तो राज करेंगे, नहीं जीते तो फिर अगर मारे गए तो फिर स्वर्ग लोग जाएंगे, दोनों तरफ से उनके लिए भला है, इसलिए वो बहुत एक्साइटेड रहते हैं। ये भगवान बता रहे हैं कि यार ऐसा मौका सब सारे क्षत्रियों को मिलता नहीं, और ये मौका तो मिला है। तो इनडायरेक्टली बता रहे हैं कि बोथ यू एंड योर रिलेटिव्स, यानी तुम भी बहुत खुशकिस्मत हो कि तुम्हें मौका मिल रहा है धर्म युद्ध में पार्टिसिपेट करने का, और भीष्म और द्रोण ये भी बहुत खुशकिस्मत है कि इन्हें भी धर्म युद्ध में पार्टिसिपेट करने का मौका मिल रहा है। तो इस युद्ध से उनका भी भला होगा, तुम्हारा भी भला होगा, तो परेशान होने की जरूरत क्या है।
2.33 if however you do not perform your religious duty of fighting then you will certainly incur sins. तो बता रहे कि नहीं करोगे तब पाप लगेगा. For neglecting your duties and thus for neglecting your duties because तुमने पाप क्यों लगा, तुमने अपना ड्यूटी नहीं किया, and thus you will lose your reputation as a fighter. यहाँ पे बता रहे हैं कृष्ण, you think that by fighting you will incur sins but the opposite is true. By not fighting तुम्हें you will incur sins. So that is what Lord is telling here कि नहीं लड़ने से तुम्हें पाप मिलेगा. एंड यहाँ पे ये भी बता रहा है ऑल्सो यू विल लूज ऑल योर रेपुटेशन एज अ ग्रेट फाइटर एंड कॉजिंग यू टू सफर फ्रॉम इनफेमी. तुम्हारा रेपुटेशन भी चला जाएगा क्योंकि अर्जुन का बहुत बड़ा रेपुटेशन था, मतलब ही इज लाइक काइंड ऑफ ए वेरी ग्रेट फाइटर का उसका रेपुटेशन था. सब लोग उसे बहुत ही, उसने परशुराम तक को हराया हुआ था. तो नो सॉरी, भगवान शिव को भी हराया हुआ था. परशुराम को हमारे भीष्म देव ने हराया था, लेकिन यहाँ पर ये भगवान अर्जुन ने भगवान शिव को भी एक बार युद्ध में हराया था. और शिव जी मतलब प्रसन्न होकर के अर्जुन को फिर पशुपत अस्त्र दिए थे. तो अर्जुन के पास बहुत सारे दिव्य अस्त्र थे, शिव जी से पाया हुआ था, इंद्रदेव से पाए हुए अस्त्र थे बहुत. तो ऐसा रेपुटेशन भी तुम्हारा चला जाएगा. और क्षत्रिय के लिए थोड़ा सेल्फ रेस्पेक्ट, प्राइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो तुम क्षत्रिय हो तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी पीड़ा रहेगी. ब्राह्मण के लिए उतना नहीं रहता, क्षत्रिय के लिए ये बहुत बड़ी पीड़ा है क्योंकि उनका प्रेस्टीज, उनका ऑनर उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है. इसीलिए तो वो युद्ध में जाते तो जान देना प्रिफर करते हैं, लेकिन हार करके वापस आना प्रिफर नहीं करते, क्योंकि हार करके मुंह झुका करके वापस आना इज लाइक उनके लिए मृत्यु से भी बदतर है. सो दैट इज व्हाट लॉर्ड इज टेलिंग कि नहीं लड़ोगे तो फिर तुम्हारी इतनी जो अच्छी रेपुटेशन है इतने बड़े फाइटर की, वो सब जा, ये तुम्हारे लिए बहुत बड़े दुख का कारण होगा. वर्स नंबर 34, always speak of your infamy and for a respectable person dishonor is worse than death. This is a very important thing. For a respectable person dishonor is worse than death. यानी आप एक भिखारी को आप कितना भी गाली दे दीजिए उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक रेस्पेक्टेबल पर्सन है तो बहुत, उसके लिए अगर वो कहीं पे उसकी इंसल्ट हुई तो उसके लिए वो मतलब बहुत ही धड़े हैं. जो गांव वाले हैं वो नॉर्मल, उनसे ज्यादा सुसाइड कौन करते हैं? हाई सोसाइटी के लोग करते हैं. मूवी स्टार्स और फेमस पर्सनालिटीज और इनके बीच में आप देखेंगे तो इनके बीच में ज्यादा सुसाइड, इतने फेमस लोग, बड़े बड़े अमीर लोग, और जो आदमी होते हैं, जो एक आम आदमी बन के उतने रहते हैं, उनके बीच में तो सुसाइड नहीं रहते हैं, क्योंकि इनको इनके पे थोड़ा, इनके प्रेस्टीज को ही पे थोड़ा सा भी आगे पीछे हुआ इनको ज्यादा नॉर्मल वो अपना ऐसे कहीं से कुछ हुआ तो कोई धक्के मार के बाहर भी निकाल दिया तो वो अपना ठीक है यार, जिंदगी में चलते रहता है, कहीं और जाके अपना दाल गला लेते हैं. व्हाई दिस इज हैपनिंग, वही भगवान बता रहे, फॉर रेस्पेक्टेबल पर्सन. Krishna is telling it that you will tolerate people in power. That is not the case. This will be worse than death for you. क्योंकि तुम क्षत्रिय हो भाई, तुमसे बर्दाश्त नहीं हो. तुम क्षत्रिय को मतलब रियली उसको कोई अगर बोल रहे हो कि तुम भीख मांगोगे, भिक्षा मांगने का वो क्षत्रिय का धर्म नहीं है भिक्षा मांगने का. ब्राह्मण भिक्षा मांग सकता है क्योंकि अगर कोई रिजेक्ट भी कर दिया वो टॉलरेट कर लेगा, आगे बढ़ जाएगा. क्षत्रिय, लेकिन तुम अर्जुन अगर भिक्षा मांगने के लिए निकलोगे, युद्ध नहीं किया, बोल रहे हो कि भिक्षा मांग के रहूंगा, कोई भिक्षा नहीं दिया तो तलवार निकाल लोगे, तुरंत गर्दन काटने पे उतारू हो जाओगे. ये तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ, गांडीवधारी अर्जुन हूँ, तुम भिक्षा नहीं दे रहे हो मुझे, तो उल्टा हो जाएगा. तो कृष्ण यहाँ पे बता रहे हैं, सो बेटर डाई इन द वॉर, दैट विल सेव यू फ्रॉम द इल फेम ऑफ मिस यूजिंग माई फ्रेंडशिप एंड फ्रॉम लूजिंग योर प्रेस्टीज इन सोसाइटी. तो बोल रहे हैं कि अर्जुन, इस तरह से तुमको छोड़ करके इतना जो इनफेमी मिलेगा, और तुम्हारे दुश्मन तुमको एक डरपोक व्यक्ति बोलेंगे, तुम्हारी फाइटर की रेपुटेशन चली जाएगी, फिर तुम सोच रहे हो जंगल जाके मैं रहूंगा, भीख मांग के गुजारा करूंगा, क्योंकि राज्य नहीं रहेगा तो क्षत्रिय कैसे जिंदा रहेगा.
क्षत्रिय को जिंदा रहने के लिए एक राज्य चाहिए था, इसीलिए पांच पांडवों ने एकदम बेयर बेसिक मिनिमम से 5 गांव मांगे थे। कह रहे हम क्षत्रिय हैं, हम जिंदा कैसे रहेंगे, हमें जिंदा रहने के लिए कम से कम 5 गांव तो दे दिए ताकि हम 5 पांडव एक एक गांव लेकर के कम से कम खुश तो रहें। एक इतने में करिए, बाकी पूरा राज्य आपका। फिर उतना भी नहीं मिला, तब तो अब युद्ध होना ही होना था, तब तो कुछ नहीं बचा। तो यहीं पे वो बता रहे हैं कि इसलिए तुम्हारे लिए फिर से ये पूरा राज्य नहीं मिलेगा, तो तुम तो फिर तुम्हारे पास और कोई उपाय तो बचा नहीं भिक्षा मांगने के। और वो तुम्हारे लिए जो कंडीशन रहेगी ना, वो इतनी दर्दनाक रहेगी कि उससे अच्छा है कि तुम युद्ध में अभी अपनी जान दे दो भाई, वो मौत से भी बदतर है तुम्हारे लिए। तो यहाँ पे वो बता रहे हैं। तो इससे क्या है कि पहले तो तुम्हारी जो सोसाइटी में प्रेस्टीज है वो लूज नहीं होगी, क्योंकि लोग जानेंगे कि अर्जुन ने लड़ते हुए अपना जान दिया, ऐसा नहीं कि भाग गया। लड़ते हुए कोई क्षत्रिय जान देता है तो उसके रेपुटेशन है सोसाइटी में स्टिल। इनको भाग गया क्षत्रिय युद्ध छोड़ के, तो उसकी रेपुटेशन पूरी तरह से पानी हो जाती है। और दूसरी चीज, यू विल सेव फ्रॉम दैट विल सेव यू फ्रॉम द इल फेम ऑफ मिसयूजिंग माय फ्रेंडशिप, यानी मेरी मित्रता का तुमने मिसयूज किया। क्योंकि लोग ये बोलेंगे ना कि अरे देखो कृष्ण भी उसके साथ थे साक्षात, फिर भी वो धर्म का पालन नहीं किया, तो ये तो इल फेम हो जाएगा। यानी भगवान तुम मेरी फ्रेंडशिप को मिसयूज कर रहे हो, क्योंकि मैं यहाँ पे पीपल विल टेल कि कृष्ण के होने के बाद भी उसने अधर्म का रास्ता अपनाया और धर्म युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं किया। तो ये भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। तो सो द फाइनल जजमेंट लॉर्ड वाज जजमेंट ऑफ द लॉर्ड फॉर अर्जुन इज कि यू डाई इन द बैटल। तुमको ऐसे ही करना है, तो तुम बेटर ऑप्शन है कि तुम युद्ध में मारे जाओ, लेकिन डू नॉट विथड्रॉ। युद्ध छोड़ के नहीं जा सकते, मरना है तो मर जाओ, युद्ध में मर जाओ, लेकिन युद्ध छोड़ करके नहीं जाने का। तो दिस इज 2.34। तो मे बी द रिमेनिंग वर्सेस हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं। और किन्हीं के कोई प्रश्न है, कोई कुछ पूछना चाहते हैं? यस प्रभु, हरि बोल। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हाँ अमित प्रभु, हाँ बोलिए। हाँ प्रभु, ये गृहस्थ में क्या धर्म है फिर? किसमें? गृहस्थ जीवन में। ओ अच्छा, हाँ तो देखिए अभी हम गृहस्थ और ब्रह्मचर्य सन्यासी ये सब धर्मों की बात नहीं कर रहे। अभी हम लोग बात जो कर रहे थे हम लोग वर्णों की बात कर रहे थे, यानी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रों की बात कर रहे थे। ठीक है, यानी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र उनके लेवल पे अभी बात करें कि वर्ण के लेवल पे सबका अलग अलग क्या धर्म होता है। आश्रम के लेवल पर जो होता है गृहस्थ आश्रम या ब्रह्मचारी आश्रम, तो उनके क्या क्या धर्म है उनका भी डिस्कशन है, वो भी आएगा जो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हम वर्णों के लेवल पे बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना। तो ये मतलब ये जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं ये इटसेल्फ में एक टॉपिक है कि गृहस्थ के क्या क्या धर्म है, तो वो भी भगवान बताते हैं। आगे के सेक्शन में आएगा कि गृहस्थों का क्या धर्म है। गृहस्थों का बहुत सारे धर्म है। वो जैसे फॉर एग्जांपल कि उनको गृहस्थों को अपने घर पे मतलब उनको पहले तो इनकम का उनका धर्म है कि उनको कैसे डिवाइड करना होता है। सम पार्ट ऑफ इनकम उनको इमरजेंसी के लिए रखना होता है, सम पार्ट दे आर सपोज टू इन्वेस्ट इन स्पिरिचुअल फेस्टिवल्स या घर का मतलब ऑल्टर बनाना या जो कुछ है वो सारी चीज करने के लिए, और सम पार्ट दे आर सपोज टू गिव इन चैरिटी। तो गिविंग इन चैरिटी इज वन ऑफ द मेजर धर्मास ऑफ द गृहस्थास, अगर उस तरह से देखा जाए तो। यानी दान दक्षिणा करना ये गृहस्थों का मेजर, क्योंकि पहले के जमाने में जो साधु हैं वो डोनेशन कलेक्शन तो करते नहीं थे, वो मधुकरी करते थे। वो लोग अलग अलग जगह जाते थे और हर गृहस्थ के घर से थोड़ा थोड़ा कलेक्ट करते थे और उससे उनका गुजारा होता तो अपनी भक्ति में एब्जॉर्ब रहते थे। तो वो सिस्टम था जो कि आज एकदम थोड़ा सा ऑनलाइन सिस्टम में चला गया है। वो थोड़ा सा सिर्फ फॉर्मेट उसका बदल गया है, लेकिन प्रिंसिपल वही है। तो चैरिटी इज वन धर्म of grihasthas कि they should be charitably disposed. Other dharma is कि they should invite the sadhus and sannyasis to their home and assist them in preaching program,
कि मैं भी अपने घर में प्रोग्राम्स करें या फिर ऑर्गेनाइज द फैसिलिटेट देम कि गांव में हो रहा है या जहां पर भी हो रहा है। तो दिस अनदर धर्म ऑफ गृहस्थ। तो इसी तरह बहुत सारी लिस्ट पूरी बनाई गई है कि उनके फिर ऑक्यूपेशन में उनका क्या क्या धर्म है, उसके हिसाब से भी बनाया गया है। तो वो सारी चीज आएगा। मतलब अभी हम लोग अभी जस्ट आई एम टेलिंग हियर देयर, एक दो बात में बता रहा हूँ, वो भी सारा चीज आएगा तो हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट दिस इज नॉट रिलेटेड टू अभी के डिस्कशन से, क्योंकि अभी हम लोग वर्णों के लेवल पे बात कर रहे हैं, आश्रम के लेवल पे अभी डिस्कशन नहीं किया। वर्णाश्रम जब प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे तो आश्रम के लेवल पे भी बात करेंगे कि फिर ब्रह्मचारियों का और सन्यासियों का क्या, उनका क्या धर्म होता है, गृहस्थों का क्या धर्म होता है, ठीक है, वानप्रस्थों का क्या धर्म होता है, वो भी हम देखें कि देखिए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र 4 वर्ण हो गए, और उसी तरह आश्रम भी 4 हुए, यानी ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। तो ये 4 लेवल पे आश्रमों में क्या क्या धर्म होते हैं वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसमें भी वर्णों के लेवल पे भी अभी हमने डिटेल में नहीं डिस्कस किया है, बस यहाँ पे जो हमारे इस डिस्कशन से रिलेटेड था वो है। तो मतलब इट विल कम, अभी भगवत गीता बाकी है, ठीक है। तो जब आने दीजिए तब हम लोग डिटेल में करते हैं। ठीक है प्रभु। और कोई कुछ बोलते हैं, और कोई कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं तो बताइए। ओके ठीक है, तो आज हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय।